नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। और सुबह के बज रहे हैं 5:45 और हम आज उठ गए जल्दी क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो उसी की तैयारी करनी है। पंडित जी भी आएंगे, जन्मदिन पुजाना है, तो लग जाते हैं अपने कामों में। हाँ, सवेरे सवेरे ना गया आरुष है, और उसका है आज बर्थडे। बर्थडे। मुंह तोड़ दी है। देखो नाश्ता कर लिया हमने। पकोड़े बन रहे हैं दाल के, और मेरी हो रही है रोटी बनाने की तैयारी। दाल के पकोड़े चाहिए पूजा के लिए, क्योंकि जन्मदिन पूजा रहे हैं, तो इसलिए उड़द के दाल के पकोड़े चाहिए होते हैं। ओप्स। हाँ, ये बन गए पकोड़े। लगा देती हूँ। रोटी मैंने बना ली है और सब्जी तो मेरी बन गई है जी। मैंने बना ली है, देखो मेरी पनीर, शिमला मिर्च मिक्स सब्जी है, और थोड़ा सा प्याज काट के डाला है इसमें। अभी बच्चों के स्कूल में देर हो जाएगी ना, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। आज उसके यहाँ पर ये अच्छी नहीं लगती है। देखो नहीं लग रही है सच में। जन्मदिन पूजा भी हो गई और पंडित जी भी चले गए हैं। सब अपने अपने कामों में चले गए। पतिदेव जी अपनी ड्यूटी में चले गए, अब शाम को ही आएंगे। और प्रिया भी चले गए आज कहीं काम से, और बस बच्चे भी स्कूल। आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि जब मेरा बेटा 8-9 महीने का पेट में था, उसके बारे में बताऊँगी आप लोगों को। थोड़ा थोड़ा ठंड भी होने लग गई ना, अब सुबह शाम ठंड होने लगी। दिन में तो पंखा चलाते हैं, पर सुबह शाम की है भी ठंड, बस और तो नहीं लग रही है। पर मैंने पहन के रखी, जैसे अंदर है तो बहुत ठंड लग रही है, ठंडा ठंडा है अभी। तो आप लोगों को बता रही थी जैसे कि ना, मेरा बेटा जब 8-9 महीने का पेट में था ना, तो आप लोग बिल्कुल वो नहीं करोगे, मेरा विश्वास नहीं करोगे ना जो मैं बताऊँगी। शायद जो गढ़वाली लोग होते हैं वो तो समझ भी जाएंगे कि हाँ वाकई में ऐसा होता भी होगा, पर पता नहीं, क्योंकि ज़्यादा गढ़वालियों में ऐसा होता है जो आप लोग सुनोगे उस जो मैं बताऊँगी। जैसे कि ना 8-9 महीने का था बेटी, जैसे कि मेरी बड़ी है बेटी थी मेरी 2-2.5-3 साल की थी, 3 साल की थी। तो मैं शाम के टाइम पे दूध लेने जाती थी, यहीं पड़ोस में था, थोड़ा दूरी पे लगा रखा। तो वहीं मेरी बेटी शायद मेरे साथ थी कि नहीं थी उस दिन, और घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मेरे पतिदेव जी तो अपने काम से बाहर ही रहते थे जॉब में, और मैं फिर दूध लेके जब घर आ रही थी ना, तो जैसे कि हमारे ये रास्ता जा रहा है और हमारा घर इधर है, तो उस टाइम हमारी रोड थी जो घर के आगे वो कच्ची थी, अब तो पक्की रोड है। और जैसे मैं ना दूध का डब्बा लेके आई, और ये रास्ता था, और यहाँ से मैंने अंदर आना था, यहाँ से मैं ये रास्ता था, यहाँ से मैं इतने जैसे कि ना मुझे किसी ने धक्का दिया, ऐसा लगा मुझे उस दिन। यहाँ से धक्का दिया, और यहाँ तो बहुत पत्नी कितने आगे तो मेरा डब्बा गया, दूध का डब्बा, और बिल्कुल दूध नहीं गिरा डब्बे से। और मैं कैसे गिरी, मैं भी नीचे गिरी उस रोड में, और मैं ये कोई नहीं, और पैर के घुटने इनके बल गिरी। मेरी इतनी चोट लगी ना उस दिन, भगवान
भगवान की कृपा से सिर्फ पेट बचा नीचे लगने लगे ज़मीन में, और ये कोई नहीं, हाथ पाँव के तो मेरे घुटने पूरे छिले गए थे। उस टाइम में उठ नहीं पाई, खड़ी बिल्कुल ना, किसी में गिरी, इतनी देर में बैठी रही ना, बहुत दर्द हो रहा था उठने पे भी। और रास्ता भी था, एक गांव का एरिया है, उस दिन वहाँ को कोई भी नहीं चल रहा था, और मैं इतनी देर तक बैठी रही कि मैं खड़ा कैसे उठूँ। मुझे बहुत रोई आ रही थी कि कैसे उठूँ मैं। आवाज़ भी नहीं आ रही थी कि मैं किसी को आवाज़ दूँ, कोई था भी नहीं आसपास ना जो मैं आवाज़ देती किसी को। मैं इतनी देर तक बैठी रही ना, अब तक मेरे आंसू आते हैं बात याद करते हुए। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि चलो हाथ पाँव लगे मेरा, कोई बात नहीं, और पेट मेरा बच गया था। आप लोग समझ ही सकते हैं कि 8-9 महीने का कितनी प्रॉब्लम होती है ऐसा। उसके बाद मैं देर तक पकड़ के बैठी रही, हाथ पाँव पकड़ के बहुत देर तक बैठी रही मैं। किसी को देखा मैंने, कोई नहीं आ रहा था। शाम का टाइम था, अंधेरा अंधेरा हो गया था, पर बड़ी मुश्किल से मैं खड़ी उठी। फिर बहुत मुश्किल से, बहुत याद आता है मुझे वो दिन, क्योंकि साथ में कोई भी नहीं था ऐसा। अकेले का ये तो आगे क्या हुआ था, काफ़ी तबीयत ख़राब रही मेरी ऐसे। डिलीवरी होने के बाद भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा। जब मैं हॉस्पिटल में, जब डिलीवरी होने वाली थी, हॉस्पिटल में गई थी, उस टाइम भी मुझे बहुत ऐसा महसूस हो रहा था कि बस मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, और जैसे कि पता नहीं बस कहाँ जा रही हूँ मैं, मतलब अंदर ही अंदर प्राण बहुत डर रहा था मेरा, पर मैं बोल नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था बस मुझे छोड़ के कहीं ना जाए, कोई मेरे सामने ही बैठा रहे बस, पर मैं बोल नहीं पा रही थी। जब हम हॉस्पिटल से घर आए ना, उसके बाद भी मैं इतना रोई कि बस, कि मुझको बस पता नहीं कोई ले जा रहा है। बहुत ज़्यादा रोई मैं, अभी भी मुझे रोई आती है। तो मेरे पति देव जी बाहर पे थे और मैं वहीं पे गई और मैं बहुत रोने लग गई। फिर हमारे पड़ोस में एक दीदी है, मैंने बोला उनको बुला के लाओ, फिर उनको बुला के लेके आए। इतना रोई है मैं उस टाइम भी उनके पास, बहुत ज़्यादा। अभी तक मेरे आंसू आते हैं, पता नहीं क्या हो गया था मुझे उस टाइम। फिर हमने थोड़ा, अब जैसे गढ़वालियों का होता ही है, थोड़ा पूजा पाजा कराई, उसके बाद ज़रा शांत हो गया था। उसके बाद नहीं हुआ, फिर मुझे महसूस था मैं ठीक हो गई थी। पर वो टाइम मुझे बहुत याद आता है और रोई भी आती है कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। बिल्कुल ऐसा मन कर रहा था कि बस मेरे बच्चे छूट गए हैं, लड़के में नहीं जा रहा था मेरा प्राण। बेटा जैसे है उसी टाइम का और का था, उसमें नहीं जा रहा था मेरा प्राण, मेरा मन उसमें नहीं कर रहा था, सिर्फ बेटी में जा रहा था। बेटी को देख के रोई आ रही थी मुझे, पता नहीं क्यों क्या लगा उस टाइम मुझे। गढ़वालियों के यहाँ पे होता है ऐसा कि जल मसान, भूत मसान, पता नहीं क्या मसान होते हैं, वो ज़्यादा अटैक करते हैं। तो सेम मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। ये तो मेरी डिलीवरी के समय की बात थी और तब से मैं ठीक ही रही। फिर उसके बाद चलो दिखाते हैं आप लोगों को शाम का प्रोग्राम। मैं यहाँ पर नहीं हूँ। होने लग गई मेरी अब शाम की तैयारी, और मैं बनाऊंगी आज सिर्फ चाउमीन, क्योंकि समोसे हमारे बाहर से आएंगे। प्रिया गई है लेने और केक लेने। चलो तैयारी करती हूँ, टाइम तो हो ही गया। हेलो गाइस, कैसे हो ब्लू? ये मम्मी यहाँ पर आए शक्ल में देखिए, ये मम्मी यहाँ पर ये क्या भर रही है, पानी भर दिया, ये पीने का नहीं है लेकिन चाउमीन उबालने के लिए। ओ है चाउमीन बन रही है, चाउमीन आ जाओ, हम चाउमीन खाते हैं। हमारा फ्रिज पूरा भरा रहता है आजकल, कोई सामान नहीं छूटता, भरा रहता है पूरा। हाँ ये चीज़ है।
अमूल दूध पीता है इंडिया। ये चाउमीन है और ये भी चाउमीन है, थोड़ी सी दिख रही होगी। और ये मिठाई है, नीचे मिठाई है, नीचे देखो मिठाई है, सोन पापड़ी कुल्फी जो भी है। ये पत्ता गोभी है उसमें डाली, और ये टमाटर, और ये दूध, और ये वो दाल। और अब हो चुका है, अभी मम्मी यहाँ पर ये कर रही है। अभी ये मम्मी यहाँ पर बोल रही है कुछ कि मैं तैयारी करती हूँ। मैं शिमला मिर्च और पत्ता गोभी और चाउमीन पे डालने के लिए। और मम्मी मेरे को थप्पड़ मारने की बात करनी, मैं बर्थडे बॉय काय का रहा। अब ये है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, और ये है पानी गरम करने के लिए डाल रखा, और नीचे है गैस। अब हम चलते हैं, बाय बाय। और ये नैन्सी पड़ी हुई, और ये आरसी यहाँ पर पता नहीं क्या क्या वो कर रही है। सुंदर सुंदर नैन्सी, अरे मुखड़ी तो दिखा रे, अरे अरे मुखड़ी दिखा, अरे अरे अच्छा अच्छा, अरे पप्पी भी करनी है क्या? ले ले। ओए हुई मम्मी ये क्या कर रही है? शिमला मिर्च धो रही, पत्ता गोभी भी धो दी मेरे आने से पहले। मैं नैन्सी की पप्पी ले रहा था जरा, मम्मी नैन्सी की पप्पी ले रहे थे मम्मी तब से, तभी तो टाइम वेस्ट हो गया। और ये मम्मी प्याज भी रखती है, थोड़ा सा प्याज, ये मत डाल यार प्लीज। लहसुन से तो अच्छा लगता है। लहसुन से टेस्ट आता मेरा दोस्त भी नहीं खाएगा, आरू सोन लिया। मम्मी यहाँ पर ये पता नहीं क्या कर ली है, प्याज काट ली, तब से प्याज ही काट ली क्या? पत्ता गोभी काटा, शिमला मिर्च, मेरे को भी दिखाओ जरा। ओह पत्ता गोभी, पत्ता वही शिमला जो कि हमको अच्छी लगती। और ये क्या चीजें जरा खजाना दिखा दो। हो गई मेरी तैयारी चाउमीन बनाने की। ये इसमें डाले हैं शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगी। मम्मी चाउमीन बना रही है। बन गई मेरी चाउमीन, देखा, वाओ देखो गाइस, क्या टेस्टी टेस्टी चाउमीन बनाना। चलो इसको किसी और तरह की हूँ और थोड़ा सा और बनाती हूँ, उसके बाद बच्चों को देना शुरू करेंगे। अभी तो पहले केक कटिंग होगा था। अब होगी केक कटिंग की तैयारी। चॉकलेट और लाएगा नहीं था, खत्म हो गया था। एक और चॉकलेट वो नहीं है क्या? क्यों नहीं है? वही तो मंगा। क्या जलाना है, क्या सीखना है जलाने में? नहीं किसने ही बोला है? देखिए गलेगा यार। जल्दी करो ना, 2 से जलाओ ना जल्दी। बच्चे कैसे शांत होके बैठे हुए हैं। ऐसे अच्छे लगते हैं जब शांत होके बैठते हैं। मैं बजाने जा रहा हूँ 1 2 3। ए नहीं अभी नहीं, हाँ ऐसे एक थोड़ा किनारे किनारे लो, एक बार आसिफ थोड़ा ऐसे किनारे कर दो बस यार। आप भी उधर उधर करो, खड़ो अब कर रहे क्या? अबे हैप्पी बर्थडे फूक मार उसमें। वो उसका दोस्त है और उसका नाम भी आरुष है और इसका नाम भी आरुष है। धीरे धीरे अबे खड़ा तो हो। पहले पापा को खिलाएगा। अबे मैं कैसे खींचूं फोटो?
पहले पापा को खिला रहा फोन खोल बटन दबा चम्मच का नहीं बच्चा मैं नहीं खाऊंगी ना। ले अरे मुंह पे तो लगा लीजिए कम से कम फोटो के लिए अरे नहीं थोड़ी सी इसका मुंह मारो ना क्या क्या काटो इसे फटाफट। थोड़ा सा काटो मैं बच्चा ना हूँ वो क्या गए वो मिलो करते हैं काट भाई, काट इसे काट। और मिलो करते हैं काटूंगा ये और केक में मारो ना खोपड़ा इसका ले भंगुर गिरा भी या उसको लगा प्लेट में अंदर से। चलो जा आज का प्लेट आज मान प्लेट का आज तुम लाए देख तू काट। चलो बच्चों उधर चलो चलो उधर देखा ले ले बेटा, आगे के सर्व करते रहना। लो बच्चा खाना ये हो रही है चाउमीन डिस्ट्रीब्यूट। अभी कर लेना। इसको भी थ्रो कर देना मुझे चम्मच चाहिए अरे क्रिकेटर हूं कौन बोल रहा चम्मच नहीं बचे इतने सारे चम्मच नहीं है ना। तुम इसका और मैं भी खा के देखूँ चाउमीन कैसा हो रहा है। समोसा तो मैं खाती नहीं हूँ और केक भी नहीं खाती हूँ, तो चाउमीन ही खाऊंगी बस। वीडियो की एंडिंग करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे, गुड नाइट।